किसी की तरक्की देखकर लोग जल जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। ये स्वभाव लगभग सब लोगों में होता है, लगभग 99% कहें तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूं कि आपका पड़ोसी बहुत तरक्की कर गया, आपके परिवार में कोई बहुत तरक्की कर गया, बहुत नाम इज्जत पैसा कमाया, बताओ अब आप उससे जलें, ईर्ष्या करें, तो आपके जलने और ईर्ष्या करने से आपका लाभ कुछ है? बोलो मेरी मां, है? तो फिर आप में से कुछ लोग क्यों जलते और ईर्ष्या करते हैं? जब फायदा नहीं है तो क्यों 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 अपने आप को जला रहे हो? क्यों क्यों मन दुखी कर रहे हो? अरे वो ज्यादा तरक्की कर गया बड़ा। अब क्या एक बात बताएं, सब लोग अपने अपने भाग्य का कमाते खाते हैं। एक बाप के दो बेटे हैं, यदि बड़े बेटे के भाग्य में अमीरी है तो उसे अमीर बनना ही होगा, और छोटे के भाग्य में गरीबी है तो उसे गरीब बनना ही पड़ेगा। एक ही बाप के दो बेटे हैं और बाप अपना दोनों बेटों को बराबर धन देकर भी चला जाए, करोड़ों की जायदाद देकर भी चला जाए, पर भाग्य में दुख है तो वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और दुखी जीवन होगा। क्योंकि जो है भाग्य में, और ये भाग्य क्या चीज है? कल का किया हुआ कर्म आज के लिए आपका भाग्य बन जाता है। जो कल किया था, कल मतलब पिछले जन्म में जो कल किया उसका फल आज मिल रहा है। जो आज किया वो, भाई किसान खेत में बीज बोता है आज, तो आज ही फसल थोड़ी काटता है। जो कल बोया है वो आज काटेगा, जो आज बोया है वो। हाँ, तो आपका यदि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तो ये समझो कि वो भाई, अब कुछ लोग जल्दी तरक्की कर जाते हैं तो सुनो, वो उनके पिछले जन्म का पुण्य उनका साथ दे रहा है, इसलिए वो कम मेहनत किए और कम समय में ज्यादा तरक्की कर गए, ज्यादा नाम इज्जत पैसा पा गए। परंतु उस पैसे को पा तो गए, पर उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। और यदि सदुपयोग करेंगे तो कल का किया आज मिलेगा, आज का किया कल मिलेगा। आप जो भी पाप करते हैं वो आपको ही भोगना है, और जो भी पुण्य करते हैं वो आपको ही मिलना है। जो आप किए हैं वो आपको मिलेगा, उसी को कहते हैं भाग्य। तो आपके भाग्य में, अब एक बात बताओ, एक ही तारीख में दो बच्चे पैदा हुए, एक गरीब के घर में, एक अमीर के घर में। अब अमीर के घर में जो पैदा हुआ वो चांदी के झूले में झूला झूलता है और सोने की चम्मच से दूध पीता है। और जो गरीब के घर पैदा हुआ उसकी माँ साड़ी का एक छोर इस पेड़ पर बांधती है, साड़ी का दूसरा हिस्सा दूसरे पेड़ पर बांधती है और साड़ी का झूला बनाकर बच्चे को झुलाती है। पीठ पर बच्चे को बांधकर दिन भर धूप में काम करती है। अब बताओ, दोनों बच्चे एक ही तारीख में पैदा हुए, पर एक पैदा होते ही गरीब हो गया, एक पैदा होते ही अमीर हो गया। तो बताओ, अमीर जो हो गया उसने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया कि अमीर बाप का बेटा बन गया, सोने की चम्मच में दूध पी रहा है। और इसने पैदा होती कौन सा गुनाह कर लिया जो गरीब बना, इसे पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, शरीर ढकने को कपड़े भी नहीं मिलते, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। तो क्या पाप कर लिया? कोई पाप नहीं किया। तो जो पिछले जन्म में पुण्य किया था वो तो इस जन्म में सुख पाएगा, और जो इस पिछले जन्म में कोई पाप किया था, कोई कर्म बिगड़ गए, तो बिगड़े हुए कर्म इस जन्म में भगवान ने अवसर दिया कि भाई तुम्हें रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर मनुष्य का शरीर भगवान ने कृपा करके दिया कि जाओ अब अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा अगला जन्म बढ़िया हो। इसलिए हर बुरे कर्म से बचो, क्योंकि वो आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा।
कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा। क्यों है ऐसा? लाखों की दवाई कराने के बाद भी ठीक नहीं होता। कई रोग ऐसे होते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी पर डॉक्टर उन रोगों को पता ना लगा पाते कि यह रोग कौन सा है। क्यों ऐसा है भाई? क्यों नहीं डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जब ईश्वर का दंड मिलेगा तो भोग कर ही मिटेगा, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए जो जीवन में दुख आए उसे ये मानो कि ये मेरे ही किसी ना किसी जन्म के कर्मों का फल है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो वो उनके ही कर्मों का फल था, वो उनके ही कर्मों का। बताओ भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने कुछ जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और सांप तड़प तड़प कर मर गया। सर्प को कांटों की सैया पर लिटाया तो इन्हें बाणों की सैया पर लेटकर पिछले जन्म का, उस जन्म का हिसाब इस जन्म में चुकाना पड़ा। भीष्म पितामह जैसों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा तो आप और हम बचेंगे क्या?